अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो हमने सफ़ेद मूली के बीजों को लगाया था टब के अंदर, तो उसके रिज़ल्ट आप देखें, प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे हैं। अभी इनके नीचे सफ़ेद मूलियाँ बनी नहीं हैं, अभी बनने वाली हैं, क्योंकि अभी प्लांट ये छोटे हैं। इनको हम खाद वगैरह डालेंगे जिसकी वजह से बहुत अच्छी ये ग्रोथ पकड़ेंगे और उसकी वजह से ये मिट्टी के अंदर मूलियों का साइज़ भी अच्छा बनेगा और मीठी मूलियाँ हमारी होंगी इंशाल्लाह। इसके बीजों को अभी भी आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। दिसंबर की आज 2 तारीख है, तो बहुत इजी तरीके से आप इसको लगा सकेंगे अपने घर के अंदर। इसकी पनीरी तैयार नहीं करनी, डायरेक्ट बीजों को मिट्टी के अंदर लगाना है और जिस मिट्टी के अंदर आपने लगाना है उस मिट्टी को आपने नरम रखना है। इतना ज़्यादा भी नरम नहीं रखना। नरम किस तरीके से आपने रखना है, आपके पास 50% मिट्टी होनी चाहिए, उसके पास 20% गाय का गोबर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है अपने मिट्टी के अंदर और 10% के करीब आपने कंपोस्ट डालनी है। और इसके अलावा अगर आपके पास मुर्गियों की बीठें आप ले आए हैं तो वो इस्तेमाल करें। अगर मुर्गियों की बीठें आपके पास नहीं है तो आपने घर में कोई कंपोस्ट वगैरह बनाई हुई है तो वो भी दूसरी बाज़ार की कंपोस्ट के साथ वो भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे और मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड होती है तो उसमें आपने सैंड मिक्स करनी है। सैंड कौन सी, जिसको हम घसू बोलते हैं, जो लेंटर वगैरह में डाली जाती है, वो आपने मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेनी है। तो उससे आपकी मिट्टी काफ़ी नरम हो जाएगी। और जिस भी गमले के अंदर, पॉट के अंदर आप इसको लगाना चाहें तो मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें मिला लेते हैं तो आप पानी देंगे तो पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं ऊपर और आसा आसा करके नीचे से ड्रेन हो जाएगा। अगर ज़्यादा पानी हुआ तो वो पानी इतना भी ड्रेन नहीं होगा, वो आपके पौधों के लिए मिट्टी के अंदर हमेशा रहेगा। जब आपको लगे कि पानी अभी ड्राई होने वाला है, ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो तब आपने दोबारा पानी इस्तेमाल करना है और इसको बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि जो हमारी सफ़ेद मूली वो उसने मिट्टी के अंदर बनना होता है और मिट्टी को पीछे पीछे हटाकर वो नीचे की तरफ जाती है और आधी ऊपर की तरफ आ जाती है। तो अगर आपकी मिट्टी के अंदर नमी रहेगी तो सफ़ेद मूली को बड़ा होने में मदद मिलेगी। अभी हमारे पौधे ये 1 माह के हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं दोबारा खाद डाल दूंगा, मुर्गियों की बीठें वगैरह डाल दूंगा या गाय का गोबर भिगोकर उसका पानी डालूंगा इन पौधों के अंदर। और जिसके अंदर आपने सफ़ेद मूली को लगाना है उस मिट्टी की डेप्थ तकरीबन 1 फीट के करीब होनी चाहिए। 8 इंच भी हो तो चल जाएगा। मिट्टी नरम रखनी है तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सफ़ेद मूलियों के पौधों के मतलब कोई भी अगर आपका सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।